अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका इरम और आप देख रहे हैं डिस्कवर टीवी नेटवर्क। आज हम आपके लिए लाए हैं अनोखी और हैरत अंगेज मालूमात दुनिया के मौजूदा 7 अजूबों में से एक ताजमहल के हवाले से। तो आइए शुरू करते हैं। ताजमहल दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली यादगारों में से एक है, जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि वहाँ के करोड़ों मुसलमानों के लिए फख्र और सरबुलंदी का बायस है। संगे मरमर से बना ये मशहूर मकबरा अपनी सहर अंगेज खूबसूरती और शानदार फन तामीर की वजह से पूरी दुनिया के सयाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाता है। इसकी वसी जमालियात, पेचीदा नक्शो निगार और हैरत अंगेज खूबसूरती की वजह से उसे इस्लामी आर्ट का जेवर भी कहा जाता है। भारत के शहर आगरा में वाक़ संगे मरमर से बना ये ताजमहल एक अजीमुश्शान मकबरा है, जिसे मुगल शहंशाह मिर्जा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, जिसे हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, इसने अपनी चहीती बीवी मुमताज महल के इंतकाल के बाद उससे अपनी बेपनाह मोहब्बत के इजहार और यादगार के तौर पर दरियाए जमुना के किनारे पर तामीर करवाया था। मुमताज महल अपने 14वें बच्चे गोहरारा बेगम की पैदाइश के दौरान इंतकाल कर गईं। इस मकबरे के अंदर मलका मुमताज महल और शाहजहां दोनों की कब्रें हैं। ताजमहल अपने फन तामीर की खूबियों और खुसूसियत की बिना पर दुनिया भर में मशहूर है और अजायबात आलम में शुमार होता है। हर साल 70 लाख सयाह उसकी जियारत के लिए आते हैं। इस आलमी शोहरत याफ्ता शाहकार की तख्लीक के लिए हिंदुस्तान, फारस और दुनिया भर के नामवर मुसव्विरों, नक्शनिगारों, खत्तातों समेत माहिर तरीन कारीगरों की खिदमत हासिल की गई थी। ताजमहल मुगल तर्ज तामीर और इस्लामी फन का अमली और नादिर नमूना है। इसकी तामीराती तर्ज फारसी, तुर्क, हिंदुस्तानी और इस्लामी नक्शनिगारी का अनोखा और हसीन मजमुआ है। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरसे में शामिल किया और फिर 2007 में उसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक का मकाम मिला। इसकी तामीर 1632 से 1650 तक कुल 25 सालों में मुकम्मल हुई। आमतौर पर उस्ताद अहमद लाहौरी को इसका मेमार ख्याल किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि खुद शाहजहां ने इसका डिजाइन तैयार किया था। इसकी तामीर पर उस जमाने के तकरीबन 78 मिलियन अमरीकी डॉलर खर्च हुए और 20,000 मजदूरों ने इसकी तकमील में हिस्सा लिया। ये पूरी इमारत कीमती संगे मरमर से मुज़य्यन है और दीवारों पर रंग बिरंगे पत्थरों से निहायत खूबसूरत पिच्चीकारी की गई है। मकबरे के अंदर और बाहर कुरान शरीफ की आयात नक्श है। ये मकबरा 42 एकड़ तवील रकबे पर मुहित है। इसकी कुल ऊंचाई 240 फीट है। मकबरे के चारों तरफ 130 फीट से ज्यादा ऊंचे 4 अदद मीनार है। इसका वसी और अरीज गुंबद उस कॉम्प्लेक्स का मरकज है, जिसमें एक मस्जिद, एक मेहमान खाना और बागात शामिल है। दोस्तों, ये तो थी मालूमात असल आगरा के ताजमहल की। अब जानते हैं उन तामीरात के बारे में जो इसी ताजमहल की नकल या इससे मुतासिर होकर दुनिया भर में की गई हैं। बीबी का मकबरा, जो औरंगाबाद, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान में मौजूद है, बादशाही मस्जिद के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी इमारत। ये मकबरा ताजमहल से हैरत अंगेज मुशाबहत रखता है। ताजमहल से मुमासिलत की वजह से इसको दक्कन का ताजमहल या गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है। बजरा शाही मस्जिद 18वीं सदी की मस्जिद है, जो बांग्लादेश के जिला नवाखली के सोनीमोरी में वाक़ है। उस इलाके की सबसे काबिल जिक्र तारीखी यादगार समझा जाता है। ये मस्जिद अमानुल्लाह ने 1741 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के दौर में बनवाई थी और ताजमहल की तर्ज पर तामीर किया गया। ये मस्जिद काफी अच्छी हालत में है और बांग्लादेशी हुकूमत के महकमा आसार कदीमा की महफूज मकामात की फहरिस्त में शामिल है। शहजादी का मकबरा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, जिसे 19वीं सदी में नवाब मोहम्मद अली शाह की बेटी शहजादी जीनत आसिया बेगम के मकबरे के तौर पर और ताजमहल की तर्ज पर तामीर किया गया था। मोहम्मद अली शाह और उनकी वालदा के मकबरे भी इसी छोटा इमामबाड़ा के अहाते में वाक़ है। ताजमहल, ढाका, बांग्लादेश। ताजमहल बांग्लादेश आगरा के ताजमहल की तर्ज पर तामीर किया गया है। ये इमारत बांग्लादेशी फिल्मसाज एहसानुल्लाह मोनी ने फिल्म की शूटिंग के लिए बनाई थी, मगर अब ये मकामी लोगों के लिए एक अहम सियाहती मकाम का दर्जा रखती है। इस 4 एकड़ कॉम्प्लेक्स की तामीर में 5 साल लगे और इस पर तकरीबन 58 मिलियन US डॉलर लागत आई। मकबरा यादगार मोहब्बत तजम्मुली बेगम आगरा के तारीखी ताजमहल की बनाई गई एक नकल है, जो उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान के बुलंदशहर के एक छोटे से गांव केसर कला में वाक़ है। उसे एक 81 साल रिटायर्ड पोस्ट मास्टर फैजुल हसन कादरी ने अपनी मरहूमा बीवी तजम्मुली बेगम की याद में तामीर किया था। बेंगलोर का ताजमहल, भारत। इस ताजमहल की तामीर का क्रेडिट शरीफ साहब को जाता है, जिन्होंने उसे अपनी महबूब मरहूमा बीवी की याद में तामीर किया था। ये बनीरघट्टा नेशनल पार्क बेंगलोर के करीब वाक़ है। मारवाड़ का ताजमहल, जोधपुर, इंडिया।
اسے ریاست جودھ پور کے مہاراجا سردار سنگھ نے 1899 میں اپنے والد کی یاد میں تعمیر کیا تھا اور یہ مارواڑ کے شاہی راجپوت خاندان کے آخری آرام گاہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کوٹا کا تاج محل ہندوستان۔ راجستھان کا کوٹا شہر دنیا کے 7 عجائبات کے ماڈل رکھتا ہے۔ یہاں ایک بہترین سیاحتی پارک ہے جس میں دنیا کے 7 عجائبات کے ماڈلز ہیں، جن میں تاج محل کی عمارت سر فہرست ہے۔ شینزین کا تاج محل۔ شینزین گوانگ ڈونگ چین ونڈو آف دی ورلڈ ایک تھیم پارک ہے جو چین کے شہر شینزین کے مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس میں دنیا بھر کے مشہور سیاحتی مقامات کے تقریباً 130 ماڈلز ہیں۔ تاج محل کا خوبصورت ماڈل بھی اس تھیم پارک کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتا ہے۔ الحکیم مسجد پڈانگ مغربی سماٹرا انڈونیشیا۔ الحکیم پڈانگ مسجد تاج محل کی طرز کی ایک مسجد ہے جو پڈانگ سٹی مغربی سماٹرا انڈونیشیا کے کنارے پر واقع ہے۔ اس مسجد کی تعمیر 2017 کے اوائل میں شروع ہوئی تھی۔ تعمیراتی اخراجات ایک نامعلوم ڈونر نے اٹھائے، جبکہ زمین پڈانگ سٹی کی حکومت نے پڈانگ بیچ کے قریب فراہم کی۔ راملی موسفا مسجد جکارتا انڈونیشیا۔ یہ مسجد 2011 میں راملی راسدین خاندان نے بنائی تھی۔ 2016 میں اس کا افتتاح کیا گیا تھا اور یہ شمالی جکارتا یعنی انڈونیشیا کے دارالحکومت کے مخصوص علاقے میں واقع ہے۔ اس مسجد کا فن تعمیر تاج محل کے انداز سے بہت مشابہت رکھتا ہے اور 3 ثقافتوں ملائی، عربی اور چینی کا حسین امتزاج ہے۔ مسجد صدیقہ فاطمۃ الزہرا کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب واقع ایک انتہائی خوبصورت مسجد ہے۔ اس کا ڈیزائن بھی تاج محل سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر 2011 میں مکمل ہوئی۔ اس کا کل رقبہ 3200 مربع میٹر ہے۔ یہاں بیک وقت 3500 مرد اور 500 خواتین نماز ادا کر سکتے ہیں۔ منی تاج محل اسکندر کوٹیری جوہر ملائیشیا۔ شاید تمام دیگر ریپلیکاز میں سے تاج محل کی سب سے منفرد یہ ریپلیکا ہوگی، کیونکہ یہ مکمل طور پر لیگو برک سے بنائی گئی ہے۔ لیگو برک سے تعمیر کردہ یہ عمارت خوبصورت اور تاریخی یادگار کے ہر عنصر جیسے گنبدوں، میناروں اور شاندار باغات کی بہترین نقل کے ساتھ لیگولینڈ ملائیشیا ریزورٹ کے اسلامی ورثے کے پورشن میں رکھا گیا ہے۔ تاج عرب دبئی متحدہ عرب امارات۔ اصل تاج محل کی عمارت سے 4 گنا بڑی 20 منزلہ رہائشی و کمرشل عمارت بننے والی ہے۔ یہ شادیوں کی تقریبات کے حوالے سے دنیا کا سب سے بڑا مقام بننے والا ہے۔ اس کے علاوہ 350 سے زیادہ سپر لگژری ہوٹل کے کمروں سمیت ہزاروں مربع میٹر رقبے پر مغلیہ طرز کا عظیم الشان باغ بھی تعمیراتی پلان کا حصہ ہے۔ منی تاج محل لیگولینڈ دبئی متحدہ عرب امارات۔ لیگولینڈ دبئی میں واقع منی تاج محل 2016 میں بنایا گیا تھا۔ لیگولینڈ دبئی نے 2,80,000 سے زیادہ لیگو بلاکس کا استعمال کرتے ہوئے تاج محل کے عجوبے کو دوبارہ سے تخلیق کیا ہے۔ رائل پیویلین برائٹن برطانیہ۔ یہ محل برائٹن انگلینڈ کے وسط میں واقع ایک سابقہ شاہی رہائش گاہ ہے۔ اسے 1787 میں جارج پرنس آف ویلز کے لیے تعمیر کیا گیا۔ پیویلین کی موجودہ شکل اس کے گنبدوں، میناروں اور منفرد مغلیہ تاج محل طرز تعمیر آرکیٹیکٹ جان نیش کا کام ہے۔ تھامس فوسٹر میموریل ٹیمپل آکسبرگ کینیڈا۔ یہ عمارت ایک مقبرے سے کہیں زیادہ تھامس کی کامیابی کی یادگار کے طور پر موجود ہے۔ یہ ایک منفرد فنکارانہ خزانہ ہے، وقت کے بہترین کاریگروں کے ہاتھوں بنائے گئے تھے، موجود ہے۔ تاج محل ہاؤس بوٹ سوسالیٹن کیلیفورنیا امریکہ۔ سب سے مشہور بوٹس میں سے سوسالیٹو ہاؤس ایک تاج محل ہے، جسے آگرہ کے تاج محل کا ایک چھوٹا ورژن بھی کہا جاتا ہے۔ بل ہارلن نے 1970 کے وسط میں تاج محل سے متاثر ہو کر تعمیر کیا۔ ٹرمپ تاج محل اٹلانٹک سٹی امریکہ۔ ٹرمپ تاج محل کی تعمیر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1987 میں $79 ملین میں اسے خریدا۔ طرابلس شرائن ٹیمپل ایک تاریخی عمارت ہے جو ملاواکی وسکونسن میں واقع ہے۔ اس کا طلسماتی ڈیزائن تاج محل انڈیا سے بہت متاثر ہے۔ اسے 1928 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ تاج محل بوگوٹا کولمبیا۔ جیمی ڈوکی پارک جو بوگوٹا کولمبیا کے میٹروپولیٹن ایریا کی میونسپلٹی میں واقع ہے۔ اس پارک میں تاج محل انڈیا سمیت دنیا بھر کے کئی بڑے مقامات اور عمارتوں کے ماڈلز موجود ہیں۔ تاج محل کولکتہ انڈیا۔ کولکتہ کا ایکو پارک جس میں تاج محل سمیت دنیا کے 7 عجائبات کے حیرت انگیز ماڈلز رکھے گئے ہیں۔ تاج محل برہان پور مدھیہ پردیش انڈیا۔ تاریخ کے درجوں سے اپنی بیوی سے رومانوی عشق نبھانے والے ایک ہندوستانی شوہر آنند پرکاش نے 2021 میں اپنی بیوی کی خواہش پر اس کے لیے تاج محل کے ماڈل پر مبنی گھر کی تعمیر کی اور ازدواجی عقیدت کی ایک عظیم قابل تقلید مثال قائم کی۔
जिलानी बीबी का मकबरा, तमिलनाडु, इंडिया। तमिलनाडु हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले अमीरुद्दीन शेख दाऊद ने 2023 में अपनी मरहूमा वालदा जिलानी बीबी की अकीदत में ताजमहल से मुशाबहत वाला इनका मकबरा तामीर करवाया, जो इनकी मौत के बाद भी इनकी बेपनाह मोहब्बत की अक्कासी करता है। अब्दुल रसूल पाली को असल मुगलिया यादगार ताजमहल को देखने के बाद अपनी मरहूमा बीवी के लिए भी मोहब्बत की ऐसी ही निशानी बनाने का ख्याल आया और फिर उन्होंने ये कर दिखाया। मज़ार गरीब खुदा बख्श, सिंध, पाकिस्तान। ये मज़ार कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आखिरी आरामगाह है। इस इमारत में भी ताजमहल की तर्ज पर 5 गुंबद और 4 ऐवान तामीर किए गए हैं और उसे मुकम्मल तौर पर सफेद पत्थर से तामीर किया गया है, जबकि टाइल्स पर सिंधी धरती की सकाफती नक्शो निगारी भी की गई है। महाबत मकबरा, जिसे जूनागढ़ के नवाबों ने तामीर किया था, एक महल नुमा मकबरा है जो 18वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया। इसमें इस्लामी, हिंदू और यूरोपीय फन तामीर का हसीन इम्तिजाज मौजूद है। इसका बुनियादी स्ट्रक्चर असल ताजमहल से मुशाबहत रखता है। सुर्ख ताज, आगरा ही का सुर्ख ताज भी यकीनी तौर पर खास है, क्योंकि ये एक फौजी ऑफिसर कर्नल जॉन विलियम हेसिंग का मकबरा है, जिसे उनकी बीवी एन हेसिंग ने तामीर करवाया। कर्नल जॉन विलियम ने 18वीं सदी में मरहटा सल्तनत के लिए किराए के फौजी की खिदमत अंजाम दी थी। आज इसका यही मकबरा सुर्ख ताज आगरा के कैथोलिक कब्रिस्तान में मौजूद है। दोस्तों, जहां इस वीडियो में हमने आगरा के असल ताजमहल के हवाले से मालूमात पेश की है, वहीं ये भी बताए चल दे कि खुद शाहजहां ने ताजमहल जिस इमारत से मुतासिर होकर बनवाया था, वह इमारत थी शाहजहां के परदादा मुगल बादशाह हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा हिंदुस्तान के शहर दिल्ली में पुराना किला के करीब वाक़ है। इस मकबरे को हुमायूं की पहली बीवी महारानी बेगा बेगम ने अपनी निगरानी में बनवाया और इसका डिजाइन मीरक मिर्जा गयास और उसके बेटे सैयद मोहम्मद ने बनाया था। ये बड़े सगीर पाको हिंद का पहला बागीचों वाला मकबरा था। इतने बड़े पैमाने पर सुर्ख मिट्टी की ईंटों से बना ये मकबरा भी आज यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। इसका इजहार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।